वेलकम टू रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट, जहां हम किताबों को संक्षिप्त ज्ञान में बदलते हैं जिसका आप हर दिन उपयोग कर सकते हैं। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी पर थोड़ी बात करने वाले हैं। ये किताब सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी है। हाँ, और कभी कभी तो पढ़ने में क्रूर भी लगती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने कल्पना से परे कष्ट झेले, पूर्वाग्रह सहे और अपनी ही बनाई हुई सीमाएं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, उन पर विजय पाई। बिल्कुल। डेविड गॉगिन्स वो अपने आप में एक फिनोमिनन है। रिटायर्ड नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया पुलअप्स में। हाँ, वो तो है। लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि कैसे भयानक हालात से गुजरकर इंसान इतनी मानसिक दृढ़ता बना सकता है। हाँ, और दर्द को गले लगाना सीख सकता है, अपनी असली क्षमता उसको अनलॉक कर सकता है। बिल्कुल। और गॉगिन्स की कहानी सही में असाधारण है। किताब हमें उनके बचपन में ले जाती है, जो किसी बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। भयानक दुर्व्यवहार, गरीबी, नस्लवाद का जहर और फिर बाद में मोटापा, आत्मसंदेह, बहुत कुछ था। ये सब झेल कर वो दुनिया के सबसे टफ या कहें कठिन इंसानों में से एक कैसे बने, यही इस किताब का सार है। हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, जो बहुत पावरफुल है, वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 40%? हाँ, हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रोक देता है सेफ्टी के लिए। गॉगिन्स का तर्क है कि जानबूझकर असुविधा और दर्द को अपनाने से हम उस लिमिट को तोड़ सकते हैं और बाकी 60% को हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उस बाकी 60% को अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स या वो जो टेम्परेरी जोश आता है उसकी बात नहीं है ना, ये उससे गहरा है। बहुत गहरा। ये अपनी पूरी मानसिकता बदलने की बात है, अपनी कमजोरियों का सामना करने की और दर्द को उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की। हाँ, ये आपने सही कहा। ये वो फील गुड वाली प्रेरणा नहीं है जो आती जाती रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉगिन्स खुद कहते हैं कि प्रेरणा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो टेम्पररी है। असली बदलाव आता है क्रूर आत्म ईमानदारी से, अच्छा। अनुशासन से और लगातार मेहनत करने की आदत डालने से। ये अपनी फेलियर्स को स्वीकार करने और दर्द को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने की कला है। तो फिर ये चर्चा या ये किताब ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? कौन सुने इसे? मेरे हिसाब से तो ये उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की बाधा का सामना कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है। बाधाएं शारीरिक, मानसिक? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक हो सकती हैं, जैसे कोई फिटनेस गोल अचीव करना है। मानसिक हो सकती हैं, जैसे पढ़ाई या काम का प्रेशर। या फिर भावनात्मक, जैसे डर या सेल्फ डाउट। हाँ, और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए तो खास तौर पर उपयोगी है जो अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, जो ये महसूस करते हैं कि वो कहीं अटक गए हैं। सही। चाहे वो एथलीट हो, अपना परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हो, या छात्र हो जो पढ़ाई की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है, या बस कोई भी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पर है। बिल्कुल। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि आपकी शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो, आप बदल सकते हैं, अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। और ये पीड़ित मानसिकता वाली बात भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विक्टिम मेंटालिटी, ये सोचना कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है उसका कारण कोई और है, हालात, लोग, किस्मत। ये किताब इस सोच को चैलेंज करती है। हाँ, जड़ से उखाड़ने की बात करती है। अगर कोई इस मानसिकता से थक चुका है और जानना चाहता है कि सही में अविश्वसनीय मानसिक और शारीरिक ताकत कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ बहुत कुछ है। तो संक्षेप में ये उन सभी के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं। हाँ, और जो मुश्किलों को शिकायत का बहाना बनाने की बजाय उन्हें अपनी तरक्की का ईंधन बनाना सीखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि वो असल में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस किताब के कुछ सबसे जरूरी सबकों पर आते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक है 1. अपनी जिंदगी का पूरा स्वामित्व लेना और पीड़ित मानसिकता को छोड़ना। बिल्कुल, ये गॉगिन्स की कहानी का बेस है, उनका बचपन। भयानक कहना भी शायद कम होगा। न्यूयॉर्क के एक ठीक ठाक इलाके में रहते थे, पर घर अंदर से नर्क था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिन्स, हाँ, वो बाहर से तो एक सफल बिजनेसमैन थे, पर अंदर से बेहद हिंसक और कंट्रोलिंग इंसान थे। वो डेविड, उनके भाई और खासकर उनकी माँ जैकी सबको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। और वो स्केटलैंड वाली बात कि सिर्फ 6 साल की उम्र से डेविड को उनके पिता के रोलर स्केटिंग रिंक में देर रात तक काम करना पड़ता था, बिना पैसों के। हाँ,
हफ्ते के 7 दिन स्कूल के बाद सोना नहीं, रात 3 बजे तक काम, फिर सुबह स्कूल, और भाई के साथ अक्सर ऑफिस के गंदे सोफे पर सोना पड़ता था। जिसके नीचे लोडेड बंदूक रखी होती थी। ये कैसा माहौल था एक बच्चे के लिए? सोचिए, और सिर्फ घर की हिंसा नहीं थी, वो स्कॉटलैंड भी मतलब कई तरह की अवैध और खतरनाक गतिविधियों का अड्डा था। फिर उनकी माँ उन्हें लेकर इंडियाना भाग गई। हाँ, जैकी ने हिम्मत दिखाई, लेकिन वहां भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब भयानक गरीबी का सामना था। कई बार खाने तक को नहीं होता था, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते थे। और पढ़ाई में भी दिक्कतें थी, लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ, गंभीर लर्निंग डिसेबिलिटी। तीसरी क्लास में ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, गणित बहुत कमजोर थी। ऊपर से इंडियाना के उस छोटे कस्बे में वो अकेले अश्वेत परिवारों में से थे। तो नस्लवाद भी झेला। भयानक। स्कूल में लगातार निगर कहा जाता था, धमकाया जाता था। एक बार तो सड़क पर किसी ने बंदूक तान दी थी सिर्फ उनके रंग की वजह से। ये सब सुनकर तो लगता है कोई भी टूट जाए, हमेशा के लिए विक्टिम बन जाए। बिल्कुल आसान होता, लेकिन गॉगिन्स की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें यह एहसास हुआ, बहुत कठोर एहसास, कि ये जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, ये जो बुरा हाथ जिंदगी ने दिया है, वो उनका अपना है और इसे ठीक भी उन्हीं ही करना है। हाँ, और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। उन्होंने कहा, द बैड हैंड दैट वॉज माई लाइफ वॉज माइन एंड माइन अलोन टू फिक्स। किसी और की नहीं। और यहीं पर उन्होंने वो प्रेरणा, मोटिवेशन वाली बात को खारिज कर दिया कि वो टेम्पररी है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं प्रेरणा एक फीलिंग है, आती जाती रहती है, हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। असली बदलाव आता है जब आप बाहरी मोटिवेशन का इंतजार बंद करते हैं और अंदर से जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, अपनी परिस्थितियों की, अपनी कमियों की, अपनी असफलताओं की पूरी ओनरशिप लेते हैं। किसी को दोष देना बंद करते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें दर्द है, पर गॉगिन्स के हिसाब से यही पहला कदम है। जब तक मालिक नहीं बनोगे, बदलोगे कैसे? कोई भी पीड़ित नहीं है जब तक वो खुद को पीड़ित मानना न चुने। बिल्कुल। अच्छा, तो ओनरशिप लेने के बाद अगला कदम आता है माइंडसेट बनाने का। यहीं पर दूसरा सबक है 2, कठोर मन विकसित करना। ये मेटाफोर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। जैसे लगातार वजन उठाने से या मेहनत करने से हाथों पर गांठें पड़ जाती है ना, कैलस, जी जी, त्वचा सख्त हो जाती है ताकि आगे उतना दर्द ना हो। हाँ हाँ। उसी तरह गॉगिन्स का मानना है कि लगातार मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करने से हमारा मन भी कठोर और रिजिलियंट बन जाता है। ये मुश्किलें दिमाग पर कैलस बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये कठिनाइयां झेलते नहीं थे, बल्कि जानबूझकर चुनते थे। खुद को तकलीफ देना सीखा। बिल्कुल, जैसे जब मौसम बहुत खराब होता था, तेज बारिश, बर्फ, कड़ाके की ठंड, जब ज्यादातर लोग घर में दुबक जाते, वो दौड़ने जाते थे। हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल था, अनकंफर्टेबल था। उन्होंने कहा, आई ब्रेन वॉश्ड माई सेल्फ इनटू क्रेविंग डिस्कम्फर्ट। मतलब खुद को ट्रेन किया कि मुश्किल चीजों में, असुविधा में ही संतुष्टि मिले। तो ये छोटी छोटी रोज की अनकंफर्टेबल चीजों से शुरू होता है, जैसे ठंडे पानी से नहाना या मुश्किल काम पहले करना। हाँ, वो एक्स्ट्रा रेप लगाना जब बॉडी कैरियो, बस ये सब धीरे धीरे दिमाग को सख्त बनाता है। और इसका एक्सट्रीम उदाहरण उनकी नेवी सील ट्रेनिंग बर्ड्स में दिखता है, खासकर हेल वीक। ओह, हेल वीक। हाँ, वो 5 दिन और 5 रातें, मतलब 130 घंटे से ज्यादा लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। बर्फीले पानी में घंटों रहना, भारी लॉग और बोट सिर पर उठाकर मीलों दौड़ना, कीचड़ में लोटना। और नींद शायद कुल मिलाकर 4 घंटे मिलती है पूरे हफ्ते में। बाप रे। इसका मकसद क्या होता है? इसका डिजाइन ही है इंसान की फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को तोड़ने के लिए। ये देखने के लिए कि कौन एक्सट्रीम स्ट्रेस, नींद की कमी और दर्द के बावजूद फोकस रह सकता है, टीम का हिस्सा बना रह सकता है। और ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। हाँ, ज्यादातर हेल वीक में ही क्विट कर देते हैं। गॉगिन्स ने न सिर्फ इसे सहा, बल्कि उन्होंने इसे अपनाया, दर्द को अपना साथी बना लिया। ये उनके कठोर मन का सबूत था। वो मानते हैं कि ऐसी मुश्किलों से गुजर कर ही असली क्षमता पता चलती है। बिल्कुल। मन को कठोर बनाने के साथ खुद के प्रति ईमानदार होना भी जरूरी है। यहीं पर तीसरा सबक है 3, अकाउंटेबिलिटी मिरर का उपयोग करना। ये बड़ी प्रैक्टिकल तकनीक लगती है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल और सीधी तकनीक है। गॉगिन्स ने इसे तब यूज करना शुरू किया जब वो हाई स्कूल में थे। पढ़ाई में पीछे, लगभग फेल होने वाले थे, वजन भी बहुत बढ़ गया था। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि अब बहाने नहीं चलेंगे। वो रोज सुबह शेविंग करते समय खुद को आईने में देखते थे और खुद से कड़वा सच बोलते थे, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड ट्रूथ। और सिर्फ मन में नहीं बोलते थे, वो पोस्ट-इट नोट्स वाली बात। हाँ,
उन्होंने पोस्टिट नोट्स पर अपनी सारी कमियां, अपनी असुरक्षाएं, अपने डर और साथ ही अपने लक्ष्य सब कुछ लिखकर आईने पर चिपका दिया। जैसे तुम मोटे हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो, एयरफोर्स में जाना है, ये एग्जाम पास करना है। ये सेल्फ हेल्प वाला पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉगिन्स इसे ब्रूटल ऑनेस्टी कहते हैं। अगर लक्ष्य से भटक गए हो तो आईने में देखकर खुद को बताओ। आलसी हो रहे हो तो मानो, मोटे हो तो कहो तुम मोटे हो। सुनने में कठोर लगता है। हाँ, पर मकसद खुद को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करना है, ताकि उसे बदल सको। भागने से कुछ नहीं बदलेगा। तो इस तकनीक ने उन्हें कैसे मदद की? इसने उन्हें अपनी कमियों से भागने की बजाय उनका सामना करने पर मजबूर किया। वो नोट्स रोज याद दिलाते थे कि वो कहाँ हैं और कहाँ जाना है। अकाउंटेबल बनाया उन्हें। अच्छा। नतीजतन उन्होंने पढ़ाई पर जबरदस्त फोकस किया। चीजें याद नहीं रहती थी तो नोट्स को बार बार लिखते थे, तब तक जब तक दिमाग में छप ना जाए। बहुत मेहनत की और ASVAB एग्जाम पास किया। ये आर्मी भर्ती वाली परीक्षा? हाँ, अमेरिकी सेना की। और एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए चुने गए। ये तकनीक दिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट की नींव हैं। ठीक है, अब आते हैं उस सिचुएशन पर जब आप किसी बड़ी चुनौती के बीच में हो, दर्द बहुत ज्यादा हो और हार मानने का मन कर रहा हो। इसके लिए गॉगिन्स ने एक और तकनीक बताई, 4 कुकी जार तकनीक। नाम थोड़ा फनी है। हाँ, नाम फनी है पर चीज बड़ी काम की है। ये तकनीक तब काम आती है जब आप उस 40% वाली लिमिट के पास पहुंच रहे हों और दिमाग कह रहा हो बस रुक जाओ। तब क्या करें? गॉगिन्स कहते हैं, ऐसे पलों में अपने मेंटल कुकी जार में हाथ डालो। ये कुकी जार आपकी पिछली जीतों का, आपकी सफलताओं का, उन तमाम मुश्किल पलों का कलेक्शन है जिन्हें आपने पार किया है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न लगे हों। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी पहली 100 मील अल्ट्रा मैराथन में किया था ना, सैन डिएगो वनडे। हाँ, और कहानी ये है कि उन्होंने नेवी सील फाउंडेशन के लिए फंड रेज करने के लिए इस दौड़ में हिस्सा लिया, बिना किसी खास ट्रेनिंग के, लगभग 300 पाउंड वजन के साथ। वो मुश्किल से कुछ मील ही दौड़ पाते थे उस समय। ये तो पागलपन लगता है। लगभग आत्मघाती प्रयास था। दौड़ के दौरान करीब 70 मील के बाद उनकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे गई। पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर, किडनी फेल होने लगी, पेशाब में खून आने लगा। दर्द असहनीय था। कोई भी हार मान लेता है ऐसे में। बिल्कुल, लेकिन गॉगिन्स ने अपने कुकी जार का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी पिछली मुश्किलों को याद किया जिनसे वो गुजरे थे और जीते थे। जैसे? याद किया कि कैसे उन्होंने 3 माह हेल वीक का सामना किया और पास किया, आर्मी रेंजर स्कूल पूरा किया, अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी पर काबू पाया, एयरफोर्स का एग्जाम पास किया, यहाँ तक कि बचपन के दुर्व्यवहार से बचना भी एक कुकी थी। तो ये कुकीज करती क्या है? ये यादें कैसे मदद करती हैं? ये कुकीज आपको याद दिलाती हैं कि आप कौन हैं। ये सबूत देती हैं कि आप पहले भी भयानक दर्द और मुश्किलों से गुजरे हैं और उनसे जीतकर निकले हैं। ये एहसास दिलाती हैं कि आपके अंदर अभी भी ताकत बाकी है। अच्छा, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बूस्ट है। हाँ, ये सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाता है, आपका विश्वास कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं। इन यादों ने गॉगिन्स को वो मेंटल स्ट्रेंथ दी कि वो उस असहनीय दर्द के बावजूद चलते रहे और 100 मील पूरे किए। ये तकनीक सिखाती है कि पास्ट की जीतों को प्रेजेंट की चुनौतियों से लड़ने के लिए फ्यूल कैसे बनाया जाए। कमाल है। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे फेमस सबक पर, जो इन सब आइडियाज को जोड़ता है। 40% नियम। द 40% रूल। हाँ, ये गॉगिन्स के फिलॉसफी का कोर है। ये आइडिया कि जब आपका दिमाग आपको कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी आप में बहुत जान बाकी होती है। हाँ, तब आप असल में अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी भी 60% पोटेंशियल बाकी है। ये थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। हमारा दिमाग हमें ऐसे धोखा क्यों देगा? वो धोखा नहीं है, वो बचाव है। हमारे दिमाग में एक तरह का गवर्नर लगा होता है, जैसे गाड़ियों में होता है ना स्पीड लिमिटर। हाँ। ये गवर्नर हमें बहुत ज्यादा दर्द, चोट और तकलीफ से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ है। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब हमें मुश्किल लगती है तो ये हमें रुकने का सिग्नल देता है ताकि हम खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि ये गवर्नर हमें बहुत जल्दी रोक देता है। हाँ, हम शारीरिक और मानसिक रूप से जितना कर सकते हैं, ये हमें उससे बहुत पहले ही रुकने पर मजबूर कर देता है। और ये सिर्फ अल्ट्रा मैराथन जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं होता, रोज की जिंदगी में भी। बिल्कुल। काम टालना, मुश्किल प्रोजेक्ट शुरू करने से बचना, जिम में आखिरी के कुछ रेप्स छोड़ देना, ये सब उसी गवर्नर का काम है। तो असली ग्रोथ उस 40% की दीवार के पार है। एग्जैक्टली। उस 60% को अनलॉक करने के लिए आपको जानबूझकर उस अनकंफर्ट को गले लगाना होगा। दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना सीखना होगा।
अपने दिमाग के उस गवर्नर को धीरे धीरे पीछे धकेलना होगा, उसे ओवरराइड करना सीखना होगा। ये कठोर मन बनाने की प्रोसेस का हिस्सा है। गॉगिन्स ने इसे बार बार साबित किया है, जैसे हर्ट 100 रेस में। हाँ, हवाई के पहाड़ों में होने वाली एक और भयानक 100 मील की दौड़, वहां भी वो फिजिकली टूट चुके थे, लेकिन 40% रूल को याद करके चलते रहे, रेस पूरी की। और ये नियम सिर्फ फिजिकल चीजों पर लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी क्रिएटिविटी। गॉगिन्स तो यहां तक कहते हैं कि एक नॉर्मल 40 घंटे का वर्क वीक भी शायद हमारी क्षमता का सिर्फ 40% ही है। सोचिए, अगर हम उस लिमिट को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा सकें तो क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटते हुए कैंट हर्ट मी सिर्फ एक और इंस्पिरेशनल कहानी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का मैन्यूल है। हाँ, एक रोड मैप है कि कैसे हम अपनी खुद की लगाई हुई या समाज की लगाई हुई सीमाओं को तोड़ सकते हैं और दर्द और असुविधा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। गॉगिन्स की यात्रा वाकई एक असाधारण उदाहरण है कि कैसे सबसे मुश्किल शुरुआत से भी अविश्वसनीय लचीलापन, मानसिक दृढ़ता और सफलता हासिल की जा सकती है। हाँ, ये सब अपनी सच्चाई का सामना करने, उसे स्वीकार करने, फिर उसे बदलने के लिए बिना थके मेहनत करने और कभी भी संतुष्ट न होने के बारे में है। ये दिखाता है कि इंसान की आत्मा में कितनी ताकत हो सकती है। किताब का मूल संदेश यही लगता है कि हम सबके अंदर अप्रयुक्त क्षमता का एक विशाल भंडार है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन उस क्षमता को अनलॉक करने की चाबी आसान रास्ते पे नहीं है। वो मिलती है असुविधा को स्वीकार करने में, दर्द से दोस्ती करने में और अपने दिमाग को अपना सबसे पावरफुल हथियार बनाना सीखने में। रास्ता कठिन है, पर जैसा गॉगिन्स दिखाते हैं ये संभव है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, आपकी जिंदगी में वो कौन सी लिमिट है जिसे आपने चुपचाप मान लिया है? वो कौन सी असुविधा है जिससे आप बच रहे हैं? क्या हो अगर उसे गॉगिन्स की तरह देखें, एक अवसर के रूप में। हाँ, अपनी तरक्की के लिए फ्यूल के रूप में। वो 40% की दीवार कहाँ है जिसे आप थोड़ा और आगे धकेल सकते हैं? ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।